नमस्कार। आज हम मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी बाघ की खाल यहाँ पर सुनने जा रहे हैं। रांची से लेकर चक्रधरपुर तक घना जंगल है। उसकी लंबाई कोई 75 मील होगी। इस जंगल में तरह तरह के जानवर रहते हैं। उनमें बाघ सबसे खौफनाक होता है। कई साल हुए मेरा एक दोस्त और मैं रांची के एक दफ्तर में काम करते थे। हम दोनों चक्रधरपुर के रहने वाले थे। जब दफ्तर में छुट्टियां हो जाती तो हम दोनों घर चले जाते थे। वहाँ रेलवे लाइन है, एक मोटर बस चला करती है। एक बार हम दोनों को एक बड़े ज़रूरी काम से घर जाना पड़ा। संयोग से उस दिन मोटर बस भी न मिली। आखिर यह तय किया कि पैर गाड़ी पर चलें। हिसाब लगाकर देखा कि अगर बीच में कहीं न ठहरे तो 9-10 घंटों में पहुंच जाएंगे। आखिर कुछ खाने पीने का सामान लेकर हम दोनों साइकिल पर सवार होकर शाम को 6 बजे निकल खड़े हुए। उजाली रात थी। मील भर जाने के बाद चांद निकल आया। आसपास की पहाड़ियां दिखाई देने लगी। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था और उस सन्नाटे को चीरती हुई हमारी साइकिलें सन सन चली जा रही थी। थोड़ी थोड़ी दूर पर जंगली आदमियों की बस्तियां मिल जाती थी। उनकी झोंपड़ियों से ढोल झौर बांसुरी की मीठी मीठी आवाजें आ जाती थी। हम दोनों इस दृश्य का आनंद उठाते चले जा रहे थे। अचानक मेरे दोस्त को कै आ गई और वह साइकिल पर से गिर पड़ा। उसका यह हाल देखकर मेरी जान सूख गई। उसे तो हैजा हो गया था। अब क्या करूं? न कोई बस्ती न गांव, उसे कहाँ ले जाऊं? कुछ समझ में न आता था। मैंने अपने दोस्त का नाम लेकर पुकारा मगर उसके मुंह से कोई आवाज़ ना निकली। वह दर्द भरी आंखों से मेरी तरफ देखने लगा। उसकी यह दशा देखकर मुझे भी रोना आ गया। फिर सोचा रोने से क्या होगा, देखूं यहाँ नज़दीक कोई गांव है या नहीं, शायद किसी से कुछ मदद मिल जाए। मैंने अपने दोस्त से फिर पूछा, भाई तुम्हारा जी कैसा है, कुछ तो बताओ। फिर भी कोई जवाब नहीं। मैंने उसकी नाड़ी पर हाथ रखा। नाड़ी का कहीं पता नहीं। हाँ, सांस चल रही थी। सोचने लगा इसे छोड़कर कैसे जाऊं, कोई जंगली जानवर आ पहुंचे तो लाश का भी पता न चले। आखिर मैंने दोनों पैर गाड़ियों को एक पेड़ के सहारे खड़ा किया और अपने दोस्त को उस पर लिटाकर किसी गांव की तलाश में निकला। रास्ते में बार बार अपने दोस्त का ख्याल आने लगा। चारों ओर घना जंगल, पेड़ों के नीचे बड़ी मुश्किल से रोशनी पहुंचती थी। रास्ता न दिखाई देता था। अचानक मैं एक पत्थर से ठोकर खाकर गिर पड़ा। चोट तो ज़्यादा न आई मगर हाथ पांव कुछ छिल गए। मैं फिर उठा कि यकायक एकाएक कुछ आहट पाकर पीछे की ओर ताका। क्या देखता हूँ कि कोई 15 गज की दूरी पर एक बाघ खड़ा है। मेरे होश उड़ गए। ऐसा जान पड़ा जैसे बदन में खून नहीं है। सांस तक बंद हो गई। मुझे खड़ा देखकर वह भी रुक गया। मैंने सोचा कि शायद मुझे भ्रम हो गया है। शायद मैं किसी पेड़ की परछाई को बाघ समझ रहा हूँ। यह सोचकर मैं फिर आगे बढ़ा मगर आंखें पीछे ही लगी रहीं। अब की बार सचमुच मुझे पत्तों की खड़खड़ाहट सुनाई दी। मैंने फिर पीछे की ओर देखा। बाघ मेरे पीछे पीछे चला आ रहा था। मेरे रोए खड़े हो गए और मैं लकड़ी का सा तन गया। कुछ सोचने की मुझमें शक्ति ही नहीं रही। मुझे खड़ा होते देखकर वह जमीन पर हाथ पांव फैलाकर बैठ गया। मुझे अब जान की कोई आशा न रही। न तो मेरे पास कोई पिस्टल था और न ही चाकू। न मालूम क्या सोचकर मैं बड़े जोर से चिल्ला उठा। बाघ मेरी आवाज़ सुनते ही उठा, भौर चुपचाप जंगल की ओर चला गया। बाघ को जाते देख मैं इतना खुश हुआ कि क्या कहूँ। मेरी हिम्मत भी लौट आई। सोचने लगा घर पहुंचकर सबको यह किस्सा सुनाऊंगा और कहूँगा कि अगर कोई इसी तरह बाघ के सामने पड़ जाए तो उसे खूब चिल्लाना चाहिए। यही सोचता हुआ मैं तेजी से चला जाता था। अभी थोड़ी ही दूर गया था कि फिर कुछ आहट मिली। देखा तो सामने बाघ। मैंने तो अपनी समझ में बाघ को भगाने का मंत्र पा लिया था। लगा जोर से चिल्लाने मगर अब की बाघ वहां से हिला भी नहीं। उसका जवाब उसने यह दिया कि मुझसे 8-10 गज पर मारे खुशी के अपनी दुम हिलाने लगा।
अब तो मेरी हिम्मत छूट गई। कह नहीं सकता कि मैं कितनी देर तक वहाँ खड़ा रहा। एकाएक मोटर के हॉर्न की आवाज़ कान में आई। फिर सोचा शायद यह भी भ्रम हो। फिर भी मुझे कुछ हिम्मत हुई। मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगा। कोई 8-10 कदम पीछे हटा था कि अचानक बाघ उठा। मेरा कलेजा मानो सिमटकर एड़ियों में धंस गया। बस वह मुझ पर फांदा। मैंने झट आंखें बंद कर ली और दोनों हाथ से सिर पकड़ लिया। मगर बाघ मुझ पर फांदा नहीं, बल्कि जितनी दूर मैं पीछे हट गया था उतना ही वह आगे बढ़ाया और फिर बैठ गया। फिर हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। शायद कोई लॉरी रांची से आ रही थी। फिर मुझे होश नहीं कि क्या हुआ। सिर्फ इतना याद है कि मैं एक मर्तबा बड़े जोर से चिल्लाया था, मार डाला, मार डाला। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मेरा सिर किसी की जांघ पर रखा हुआ है और आसपास कई आदमी खड़े हैं। मेरा दोस्त भी वहां बैठा हुआ था। मैंने उनसे थोड़ा पानी मांगा। उन्होंने मुझे गर्म दूध निकाल कर पिलाया। बाद को मुझे मालूम हुआ कि यह साहब इंजीनियर थे। अपने 3-4 दोस्तों के साथ टाटा नगर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें दिखाई दिया कि पेड़ के नीचे दो आंखें सी चमक रही हैं। उन्होंने बाघ समझकर बंदूक उठाई। अचानक उस पर मोटर की रोशनी पड़ते ही उन्होंने देखा कि वह आंखें नहीं हैं, बल्कि दो पैर गाड़ियों की बत्तियां जल रही हैं। उन्होंने फौरन मोटर रोक लिया और उतरकर पेड़ के नीचे आए तो देखा कि एक आदमी बेहोश पड़ा हुआ है। उनके पास कुछ दवाएं थीं। दवाई पिलाने से उस आदमी की हालत कुछ संभल गई। उन्होंने उसे मोटर में बिठाया और चले ही आ रहे थे। फिर देखा कि एक बाघ मेरी छाती पर दोनों अगले पंजे रखकर बैठा हुआ है। मोटर के करीब आते ही बाघ ने मुझे छोड़ दिया और भागा, मगर इंजीनियर साहब की बंदूक ने उसे वहीं ढंढा कर दिया। उन्हीं की मदद से हम दोनों घर पहुंचे। मेरे सारे कपड़े खून से तर थे। छाती में जख्म हो गया था। कई दिन मरहम पट्टी करने के बाद मैं अच्छा होकर फिर रांची लौटा। उसके थोड़े ही दिन बाद इंजीनियर साहब ने मुझे एक बाघ की खाल भेज दी और लिखा कि वह उसी बाघ की खाल है। यह खाल अभी तक मेरे पास मौजूद है। धन्यवाद। यदि ये कहानी आपको पसंद आती है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।